नमो राघवाय। जब मैं इस धूप में बैठ के रामचरितमानस का धूप में या छाँव में जब भी मैं पाठ करती हूँ, जब इस तरह से हनुमान जी का आसन लगा कर के लोग कहते हैं भगवान कान नहीं है, हमारे गुरु जी की रामचरितमानस भावार्थ बोधनी है। जब मैं इसका इस तरह से पाठ करती हूँ तो न जाने ये कहाँ से आ करके, ये देखो आप लाइन लगा करके, ये देखो एक नीचे बैठा हुआ है, एक ये ऊपर बैठा हुआ है। ये दिल्ली के अंदर मैं कथा कह रही हूँ। ये चील हैं कि गीध हैं मुझे नहीं पता, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान का चरित्र सुनने के लिए ये जीव कहाँ से प्रकट होते हैं ये है नहीं मालूम है। आते हैं, कथा सुनते हैं और फिर अपने उड़ जाते हैं। अब एक उड़ गया, एक है, मैं आपसे बातें करने लगी और कथा कहो तो ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि अब मैं पाठ करूं, फिर आप देखना। मेरा हाथ हिल रहा है क्योंकि मैं तो पाठ कर रही थी, तो उसी टाइम पे ये आकर के बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा आज आपके सभी के बीच में इनको दिखाई दूं कि हनुमान जी भगवान किस रूप में नहीं हो सकते हैं। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। हम में, तुम में, खड़क खम्भ में परमात्मा सब जगह व्याप्त है। और इसमें तो ये है कि ये हमारा आंवले का वृक्ष जो सबसे पुनीत और अच्छा वृक्ष बताया जाता है। ये हमारी तुलसा जी, हम तो छत पे बैठ के अपना पाठ कर, ये एकांत रहता है। यहाँ पवन देव का साथ रहता है क्योंकि हवा चल रही होती है। पवन देव का ये लगते हैं कि स्वयं हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, इसलिए हम देखो हनुमान जी बैठे तो हैं ही, और पवन के रूप में तो हनुमान जी रहते ही सदा, क्योंकि वायुपुत्र हैं। उन्हीं के समक्ष न जाने कौन जीव किसकी मुक्ति हो जाए। इसलिए पता नहीं भगवान, हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवत स्वरूप जीवात्मा हो या किसी भी रूप में यह जीवात्मा हो, भगवान इसका कल्याण करे और शीघ्र मुक्ति करे। यदि देव शक्ति हो तो भगवान इसको भी प्रणाम, सबको प्रणाम, मेरे अपराध सब क्षमा करें। नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय श्री सीता।